नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो रात्रि में 8:17 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है सायंकाल 4:58 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। गंड योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में केतु से जुड़ा एक बेहद रोचक तथ्य आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि में। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो ग्रह स्थिति आज भी यथावत है। आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। ये चंद्रमा सायंकाल ये जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तब ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन लगभग दिन भर ये राहु के नक्षत्र में ही, जब तक हमारा काम होता है, राहु के नक्षत्र में रह करके अपना प्रभाव देंगे। तो बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं? आज शनिवार का दिन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन सा उपाय है जिसे करके आज के दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, आज के इस दिन का आप लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु, ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में राहु लाभ भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक के जीवन काल में धन की कमी कभी उसको महसूस नहीं होती, या यूं समझ लीजिए कि ये न के न प्रकारेण धन उसके पास आ ही जाता है। ये श्रेष्ठ है। लेकिन जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब राहु लाभ में होंगे तो केतु पंचम में हो जाएंगे। पंचमस्थ केतु का होना इस बात की सूचना है कि ऐसे जातकों को सदैव, हालांकि आज के इस विज्ञान के युग में ये बहुत ज्यादा विचार तो कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये शास्त्रीय तथ्य है कि ऐसे लोगों को प्रेत अथवा पिशाच का भय रहता है। अब यहां प्रेत और पिशाच शब्द का जो अर्थ है उसे कुछ इस प्रकार समझिए कि ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है, नजर दोष ऐसे लोगों को शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है। ऐसे लोगों को सदैव इन जगहों से दूर रहना चाहिए जिन जगहों पर तंत्र मंत्र इत्यादि की क्रियाएं होती हैं। इनके ऊपर इसका असर शीघ्र हो जाएगा। अब इससे बचाव का भी एक रास्ता है।
ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र के प्रयोग या प्रेत या पिशाच के प्रयोग के कारण कष्ट होता है, यानी बुरी आत्माएं जिनसे इनको कष्ट होता है, इससे बचने का एकमात्र तरीका है इष्ट साधना। पंचम भाव से इष्ट देवता का भी विचार किया जाता है। ऐसे जातक अगर अपने इष्ट की आराधना करें तो वो इस तरह की सभी परेशानियों से, पीड़ाओं से, बाधाओं से बचे रहेंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु पंचम में है तो बेहद सतर्क और सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग तो होता ही है, नजर दोष ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा लगती है। इष्ट साधना ही आपकी समस्या का सर्वाधिक श्रेष्ठ निदान है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है, राहु के नक्षत्र में है, सो बढ़िया है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट शुक्र और चंद्रमा की युति आज आपको आगे बढ़ाने वाली है। संयम के साथ सफलता की तरफ आगे बढ़िए। सफलता आज आपके कदमों में ही है। यूं समझ लीजिए कि हर कार्य केवल पूरा नहीं होना, वरन वक्त से पहले पूर्ण होना है। हाँ, जब इतना बढ़िया दिन है तो आपको भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। प्रत्येक कार्य पारदर्शिता के साथ करिए। और कोई जो बड़ा फैसला लेना है, महत्वपूर्ण फैसला लेना है, ऐसा फैसला जिससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है, तो भरोसेमंद जो लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, हो सकता है वो कई बार कड़वा भी बोलते हों, अच्छा न बोलते हों। हमेशा जीवन में ये याद रखना होता है कि जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो जरूरी नहीं है बहुत मीठा बोले। मीठा बोलने वाले जरूरी नहीं है कि शुभ चिंतक हों। तो जो भरोसेमंद लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी सलाह लीजिए। कार्यक्षेत्र पर आज अगर आप हैं तो कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, दिन मेहनत भरा है, लेकिन आपके सारे काम होंगे। बस आपको भी एक बात का ख्याल रखना है, काम से जी नहीं चुराना। पिता का सम्मान करिएगा। अगर उनके साथ किसी मामले में कोई गलत फहमी, मतभेद उत्पन्न हो गया है, उसे सुलझाने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, और निवेश कहीं करने वाले हैं व्यापार में तो पूरी जांच परख के बाद ही करिएगा। और आज बाहर का भोजन मत करिएगा, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। फिर से दोहरा देता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पूर्णतः सफलता प्रदायक है। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज इस दिन का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग की शिकायत है, सो जरा अपने खान पान का ध्यान रखिए। और आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण, पाठ स्वयं से करिए तो अत्यंत श्रेष्ठ, श्रवण करेंगे तब भी लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। अब जो मेष राशि के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से काला रंग नहीं पहनना चाहिए, तो काले रंग की कोई चीज अपने पास रख लीजिएगा, उससे भी काम चलेगा। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में, राहु के नक्षत्र में, सो आज द्व्यर्थी वाणी का प्रयोग ना करिए, या कम से कम करिए, बिल्कुल ना करिए। बचना ही ज्यादा अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं। कोई ना कोई जुगत लगाएंगे और ऊपरी इनकम बनी रहेगी। रिश्तों में अगर अनबन चल रही है, चाहे वो माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इसे दूर करने का सुनहरा मौका आपको मिलेगा। यहां पर आप द्व्यर्थी बातें भी बोलकर, यानी चाहे मन में जो भी हो, फिलहाल रिश्ते को बचाइए। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिएगा। दिन बढ़िया है, दिन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अवसर लिए हुए है, तो इस अवसर को स्वीकारिए और आगे बढ़िए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। वाणी पर अगर आप अपने कंट्रोल रखते हैं तो हर तरह से धन लाभ की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि विजय प्रदायक है आज का दिन। जोश में आकर के न होश गंवाना है, न कोई ऐसी बात बोलनी है जिससे किसी को बुरा लगे। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलत फहमी है तो जैसा मैंने कहा, दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाएगा। और प्रेम संबंध के लिए तो दिन ठीक है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी नकारात्मकता है। यह नकारात्मकता मन के भटकाव के कारण है। मन को नियंत्रित करिए और पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के, जैसे माता पिता या कोई आपका अपना, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातः काल करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में है, सो दो बातों का आपको भी ख्याल रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है और द्व्यर्थी बिल्कुल नहीं बोलना।
क्रोध पर नियंत्रण रखिए, किसी का अपमान मत करिए। हालांकि सामाजिक तौर पर आज का दिन आपको केवल सफलता नहीं, मान सम्मान भी दिलाने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना ही नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपको अपना व्यवहार जहां भी रहिए सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखना है। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो प्रयास करते रहे, दिन बहुत बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी, आपको प्रस्ताव मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर भी आज पूरे दिन आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। तो वहीं बात अगर हम व्यापारी वर्ग की करें तो बढ़िया है दिन। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि पूर्व से आ रही कोई समस्या थी, परेशानी थी, उसे सुलझाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए। द्व्यर्थी भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। आज जीवन साथी का मूड कब बदल जाए, किस बात पर जीवन साथी को गुस्सा आ जाए, कह नहीं सकते। और विद्यार्थियों की बात करें तो दिन ठीक है। विशेष करके अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं या लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, फाइनेंस से जुड़ा जितना भी सेक्टर है, इससे जुड़े अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। आंखों में जलन, आंखों से संबंधित शिकायत होगी। आज बजरंग बाण का पाठ करिए, आपकी हर समस्या, हर कष्ट दूर होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और कर्क की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज थोड़ी मुसीबत, थोड़ी परेशानी आपके लिए बनी रहने वाली है। आत्मविश्वास लाइए, हर तरह से अपने ऊपर नियंत्रण करके। वैसे जो आपका मूल स्वभाव है, किसी को का हित न सोचना, किसी को बुरा न बोलना, तो आप इसी स्वभाव के साथ आगे बढ़िए। परिवार का साथ, जो आपके मित्र हैं उनका साथ आपको मिलेगा। कोई गैर कानूनी काम करना या आपको अगर जानकारी है तो किसी के गैर कानूनी काम में सम्मिलित होना, इससे आपको बचना चाहिए। कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका समाधान आज ही होता दिखाई पड़ रहा है। और पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। तो कार्यस्थल पर आज थोड़ी परेशानी है। जो साथ के लोग हैं वो या उच्चाधिकारी तक आपकी कोई ऐसी बात पहुंचा दी जाएगी षड्यंत्र के खिलाफ, जिससे उच्चाधिकारी बिना जाने बिना समझे, हो सकता है आप पर आज गुस्सा हो। भाग्य का साथ थोड़ा वहां कम मिलेगा, इसलिए आज आप परेशान होंगे। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, विशेषकर कोई कानूनी मसला चल रहा है, तो यहां पर आपको मजबूती मिल रही है, तब आप सुरक्षित हैं। किसी को उधार नहीं देना। और कर्क राशि के प्रेमियों की बात कर ली जाए तो दिन प्रतिकूल है। प्यार के मामले में सावधान रहना है। प्यार का इजहार असफल होगा, सो मत करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। हालांकि दिन बहुत अच्छा तो नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज नींद की कमी, चिंता, बेचैनी, एक अज्ञात भय आपको सताएगा। भोलेनाथ की शरण में आइए और आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। सिंह की तरफ चलते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज लाभ में है, राहु के नक्षत्र में है, सो अच्छा है दिन। पूर्व के जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें निपटाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज के इस दिन का आप हर प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं जो कार्य रुका हुआ था, जिस कार्य में प्रगति नहीं हो रही थी, उस कार्य को लेकर के आगे आप बढ़िए, मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर भी भाग्य आपके साथ है। और यूं समझ लीजिए कि जो कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य होगा ही। जो साथ के लोग हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, वो सभी आपके लिए मददगार साबित होंगे। यानी आपको बस जरूरत हो, मदद मिलेगी। तो इस मामले में दिन बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम बहुत दिनों से जो रुका हुआ था, आप चाहते थे कि हो जाए, वो काम होगा। इस मामले में भी दिन आपके अनुकूल है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारिक सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो लाभप्रद। व्यापार के लिए दिन अच्छा है। आप छोटे व्यापारी हो या बड़े, लाभप्रद है दिन। आज कुछ बातों का अगर आप ख्याल रख लें तो हर प्रकार से दिन बढ़िया होगा। क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा से लाभ तो मिलेगा, परंतु विवादों से आज आपको दूरी बना करके रखना है। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, प्यार का इजहार नहीं कर सकते और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि वो बिल्कुल दिन को खराब करेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान की बात, जानकारी ही वो हासिल करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु जीवन साथी की सेहत का आज ख्याल रखिएगा। हालांकि जीवन साथी के सहयोग से आज आपको लाभ मिलने वाला है। और बात
आपकी अगर सेहत की कर ली जाए तो सेहत में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही, थोड़ा तनाव होगा। आज हो सके तो फल का रस, किसी भी तरह के फल का रस शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में है, राहु के नक्षत्र में है। फलतः नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर हैं तो यूं समझ लीजिए कि अपनी सहन शक्ति के दम पर, अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योजना के दम पर आप हर तरह से विजय रहने वाले हैं। सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर हर तरह की कठिनाइयों को पार भी कर लेंगे और रोजमर्रा के जितने भी आपके काम हैं सब वक्त से पहले पूर्ण भी होने वाले हैं। जहां धन लाभ की योग बन रहे हैं वहीं यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। सावधान होकर के यात्रा कर सकते हैं। और कार्यक्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो जरा भी रुकिए, अभी विचार करिए। हो सकता है अगर आपके मन में आ रहा हो वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी और नौकरी में जाने का, तो पूरी तरह से पहले समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, तभी ये कदम उठाइए। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, बल्कि नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और बात अगर हम व्यापारी वर्ग की करें तो दिन धन लाभ प्रदायक है। किसी करीबी मित्र की मदद आपको मिलेगी और मित्र के मदद से आपका काम होगा। जरूरत से ज्यादा आपको काम का बोझ नहीं उठाना चाहिए। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव तो रहेगा, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। तो मिला जुला करके कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर सिंदूरी है। तुला के लिए अगर हम देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके भाग्य भाव में दिन आपका है, भाग्य आपके साथ है। जो आप चाहते हैं वो सब होता दिख रहा है। जहां दिन का प्रारंभ बहुत बढ़िया जा रहा है, प्रारंभिक दिन का जो काल है वो हर प्रकार से बढ़िया। दिन का उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध में थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं या ऋण से जूझ रहे हैं तो थोड़ी परेशानी होगी। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं धन की स्थिति में सुधार लाने का आपको बड़ा मौका मिलता दिख रहा है। न कोई चिंता, न कोई टेंशन, बल्कि एक बात का ख्याल रखिए कि जीवन को सामान्य धारा में बहने देना है। बेवजह के टेंशन और प्रेशर नहीं लेने हैं। बेरोजगार हैं तो और बढ़िया है दिन, क्योंकि नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। और व्यापार में नई योजनाएं बनती हुई दिख रही हैं। आज लेन देन में जरा सावधानी बरतिएगा अगर आप तुला राशि के हैं, विशेषकर देन में देना नहीं है। और दूसरों के चक्कर में न तो अपना समय खराब करना है, न दूसरों के काम में आज न दखल अंदाजी करनी है। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन की मदद भी मिलेगी। दांपत्य जीवन में खुशहाली। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत और जो उससे नतीजा निकल करके आएगा उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि अगर कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज मां भगवती की शरण में आइए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ उन्हें सुनाइए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, राहु के नक्षत्र में है। सो आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। न तो जल्दबाजी में कोई कार्य करना है, न जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना है। धन हानि संभव है, परेशानी संभव है, किसी मुश्किल में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर हैं तो काम थोड़ा ज्यादा होगा, कार्यस्थल पर हैं तो दबाव थोड़ा ज्यादा होगा, और कार्यस्थल पर हैं तो षड्यंत्र का शिकार भी होंगे। कोई बात नहीं, आज आपको सबके साथ सहयोगात्मक रवैया ही अपनाना है। आज प्रयत्न यही करिए कि उस सूत्र को भूल जाना है, सठे साठ्यम समाचरित, यानी बुरे के साथ बुरा करने वाला सूत्र किसी और दिन, आज नहीं। आज सहनशीलता में ही भलाई है। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश से जरा बचिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए नुकसानदेह परिस्थिति है। बात बात पर गुस्सा करना, लापरवाही से आपको विशेष नुकसान होगा। और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल भी आप नहीं बैठ सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भाग्य के भरोसे बैठने से होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए, बातचीत करिए, इससे मन हल्का होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। मधुमेह के रोगियों को आज विशेष रूप से सावधान रहना होगा, और वो लोग जिनको यूरिन से संबंधित परेशानी है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। आज
स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से मुक्ति हेतु और हर तरह की समस्या से मुक्ति हेतु गायत्री मंत्र का एक माला, और कम करते हैं तो कम से कम 21 बार, वैसे तो एक माला करना ही चाहिए, आज जब करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। धनु की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। सो आज वातावरण खराब करेंगे घर का, घर में ही कलह हो सकता है। आज आपको मीठा बोलना होगा, मधुर व्यवहार करना होगा, सभी से मुस्कुरा करके मिलिए, तभी दिन अच्छा होगा। धन के दृष्टिकोण से, कारोबार के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए। नौकरी पेशा है तो एक बात बता दूं मैं, व्यापारियों के लिए भी एक बात यही रहेगी कि आज कोशिश अपनी कम मत होने दीजिएगा, लगातार प्रयत्न करिए, कोशिश करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं तो किसी जानकार की राय से लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, निवेश उचित नहीं है और वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना घटेगी। अविवाहित है तो बढ़िया है दिन, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, मन पढ़ाई में जितना हो सके लगाना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप करवाते रहिए। रक्तजन्य विकार और गले से संबंधित परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। मकर की बात करते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में, राहु के नक्षत्र में, सो बढ़िया है दिन। बस गुस्सा मत करिएगा, क्रोधित मत होइएगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए और जहां तक हो सके अपने मृदु स्वभाव के साथ, हर किसी के साथ दिन आपके पक्ष में है। आप किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो जीत आपकी होगी, सामने वाला पराजित होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सबके साथ समझौता बना करते हुए, खुद झुकते हुए, सहयोग का मन बना करके चलिए, बिगड़े काम भी बनेंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बजाय जो आपके नियमित कार्य हैं उन्हें ही ठीक करने का प्रयत्न करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन व्यवसायिक सफलता के दृष्टिकोण से ठीक है, खुशी आपको मिलने वाली है। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी से मान सम्मान प्यार मिलने वाला है। और मैनेजमेंट कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत जबरदस्त है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहिएगा। मानसिक तनाव रहेगा, आलस्य मत करिए, नहीं तो ज्यादा परेशान होंगे। गणेश जी की शरण में आइए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश जी के सामने बैठ करके करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कुंभ की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, जो कि दिन को बहुत श्रेष्ठ बनाए हुए हैं। थोड़ी चिंता संतान को लेकर के होगी, प्रेमियों को विशेष सतर्क रहना होगा, प्यार का इजहार नहीं कर सकते। परंतु नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आप अपने विचार में बार बार बदलाव तो महसूस करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप एक बार जिस काम को करने की ठान लें, उस कार्य पर स्थिर हो जाएं, मन लगा लें, तो काम भी बनेगा, धन लाभ भी होगा। कार्यस्थल पर आज मैं आपके दिन को बहुत अच्छा कह रहा हूं। विपरीत के प्रति आकर्षण तो है, लेकिन थोड़ा सा मतभेद भी होगा, तो जरा सावधान रहिएगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं, थोड़ा सा मतभेद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आज आप ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, समय अच्छा बीतेगा। प्रेमियों को सावधान कर चुका हूं। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत से चूकना नहीं चाहिए, परिणाम आपके पक्ष में है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, ये घर में कलह कराएंगे। माता पिता की सेहत में परेशानी, जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। आमदनी होगी परंतु व्ययाधिक्य से भी आप चिंतित होंगे। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन बिठाने में आप कठिनाई महसूस करेंगे। बड़ा सतर्क, सजग और सावधान रहना होगा। आज का दिन ठीक तभी होगा जब आप जिंदा दिली के साथ जिएं, सबके साथ मिलजुल करके, सबके हंसी और खुशी में शामिल होइए, तभी आपका भी जीवन खुशियों भरा होगा। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेवारी आपके ऊपर डाल दी जाएगी।
हो सकता है वो आपका काम ना हो, लेकिन डाल दी जाएगी और अधिकारी प्रेशर भी बनाएंगे। घबराइएगा मत, हर मामले में आपके मित्रों का आपको समर्थन मिलेगा। कारोबारी हैं तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लाभ कम। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना मुश्किल होगा, परेशानी में पड़ेंगे। प्रेमियों को जरा सावधान रहना चाहिए, प्यार का इजहार आज भूल के भी नहीं करना चाहिए। असफलता का मुंह देखेंगे, परेशानी में पड़ेंगे स्वलग। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय अच्छा है आपके लिए, सहयोग मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द, घर में अगर कोई बुजुर्ग है, माता पिता, तो उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज हनुमान जी की शरण में आइए। अगर आप मीन राशि के, और 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।